भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वराहपीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादीश्वरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इन आम्र पल्लवों के साय में बैठकर अन्य दिनों की भांति भागवत रस का पान करते हैं। हम रंतिदेव की चर्चा कर रहे हैं जो भरद्वाज के वंश में हुए थे। एक तरह से कहिए कि राजा भरत के वंश में ही उनको मानकर चलिए, क्योंकि उनके दत्तक पुत्र थे भरद्वाज जी। तो भरद्वाज जी के वंश में रंतिदेव हुए थे। रंतिदेव के बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं भूखे रहकर और भूखों को भोजन कराते थे। जब ये खाने बैठें और अगर कोई पहुंच जाए तो स्वयं भूखे रह करके अपनी थाली दूसरों को देते। इतने बड़े महापुरुष थे ये। इनके बारे में बहुत सी कहानियां हैं। और स्वयं भी भूखे रह जाते और अपने कुटुंब को भी भूखे रखते। अपने जो परिवार में लोग रहते हैं उनको भी भूखे रख करके अतिथियों की सेवा करते। ये कितनी बड़ी बात है। एक बार ऐसा हुआ कि वे 48 दिनों तक भूखे प्यासे रह गए, 48 दिनों तक, और उन्हें पानी भी तक नहीं मिला। 49वें दिन जब भोजन करने के लिए बैठे तो भोजन के समय एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। उन्होंने बिना किसी संकोच के ब्राह्मण अतिथि को भोजन कराया, कोई हिचक नहीं मन में। और पुनः भोजन करने के लिए जब बैठे ब्राह्मण अतिथि को खिलाने के बाद, तो जो बचा हुआ था वो खाने लगे। उसी समय एक शूद्र आ गया भूखा प्यासा, तो जो बचा था उसमें से उस शूद्र को भी खिला दिया। पुनः खाने बैठे तो एक अतिथि कुत्तों के साथ आ गया। अब रंतिदेव बिना किसी झिझक के उन अतिथियों को कुत्तों सहित सबको भोजन करा दिया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था, सारा भोजन समाप्त हो गया था। अब क्या करते? तो केवल जल बचा हुआ था। जल जैसे ही पीने के लिए बैठे तो उस समय एक चंडाल आ गया। अब क्या करते? और उसकी वाणी इतनी करुणामयी थी, इतनी पीड़ित थी उनकी वाणी कि उसकी वाणी से वे पिघल गए रंतिदेव जी, और अपना जल जो था वे उन्हें दे दिए। बड़े संतृप्त हो गए थे उससे, और उनके मन में भावना आया कि हे भगवान, अब मैं अष्ट सिद्धि नहीं चाहता, मुझे परम गति की प्राप्ति भी नहीं चाहिए। हे प्रभु, मैं सबके हृदय में बस जाऊं और सबका सारा दुख मैं खुद अपने ऊपर ले लूं। उन्हीं का मनोभाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये स्थिति थी। इतने द्रवित हो गए थे उसके स्थिति पर, और उन्होंने उसे अपना जल पिला दिया। उस चंडाल को अपना जल पिला दिया, और जल पिलाने के बाद वे बड़े सुखी महसूस किए अपने आप को। बाद में जानकारी मिली, पता हुआ सबको कि ये सब अतिथि कोई नहीं बल्कि भगवान के माया के द्वारा रचे गए थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए यह सब किया जा रहा था। बिना परीक्षा का पास किए किसी को कोई उपाधि नहीं मिलती है। परीक्षा पास करना ही पड़ता है। आपके अंदर कितना भी ज्ञान क्यों न हो, जब तक परीक्षा में पास नहीं कीजिएगा तब तक उसकी अहमियत नहीं दी जाती है समाज में। तो किसी भी क्षेत्र की परीक्षा हो, कोई समझे कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं, हमारे अंदर बहुत करुणा है, और मौका पर वह सब कुछ भूल जाता है, इसका मतलब है कि वह केवल दिखावे का है। आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग लिखते हैं अपने आप को त्यागी, लिखते हैं संत हैं, लेकिन उनके जीवन भोग विलास से भरा हुआ है। हमने कई लोगों को देखा है, बड़े तीर्थ स्थलों में देखा है जाकर के कि संत निवास का बोर्ड लगा हुआ है और भोग विलास की सारी सामग्री उनके निवास पर है। तो इस तरह के संत से समाज का कल्याण नहीं होता है।
ये बात स्पष्ट है। तो ये सब भगवान की माया के द्वारा रचे हुए थे। जब उन्होंने परीक्षा अपनी पूरी कर ली, जब उस चंडाल को उन्होंने जल पिला दिया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब उनके पास आए। सब ने उन्हें मांगने के लिए कहा, कुछ मांगो, वरदान मांगो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और सच्चे मामले में, सच्चे अर्थों में वे भगवान के भक्त बने। उन्हें भगवान की भक्ति के अलावे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही था। सब में सबको एक समान देखना, वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, चंडाल हो, कोई भी हो। भगवत गीता में आया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। सब वो हाथी में, कुत्तों में, चंडाल में सच्चा ब्राह्मण वही होता है जो सब में भगवान का दर्शन करता है। तो उस स्तर के थे महाराज रंती देव। उनके लिए कुत्ता हो, चंडाल हो, शूद्र हो, कोई हो, सब के अंदर वो भगवान का दर्शन करते थे। इस उच्च कोटि के भक्त थे। हम तो भगवान का दर्शन केवल मंदिरों में करते हैं और समझते हैं कि हम भक्त हैं, लेकिन उनसे कोई तुलना ही नहीं है। सच्चे भक्त की ही पहचान होती है। पंडिता समदर्शिना, सब में, हर प्राणी में जो भगवत दर्शन करता है वही सच्चा भक्त होता है भगवान का। तो इस स्तर के थे। आगे इन्हीं के कुल में हस्ती नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया। आज इतना ही, फिर आगे चर्चा करते हैं। और पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि इसको शेयर करके जन जन तक पहुँचाइए, तभी नई पीढ़ी का निर्माण होगा। हमारी नई पीढ़ी को ये सब अवश्य जानना चाहिए, और कि अपनी संस्कृति पर हम कितना गर्व कर सकते हैं। जब अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे तो गर्व क्या करेंगे। इसलिए नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को जाने, पहचाने, इसमें हम सबकी भूमिका होनी चाहिए। आप शेयर कीजिए और घर घर पहुंचाइए, नई पीढ़ी को ले जाइए। हम भागवत महापुराण के प्रत्येक चैप्टर को टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर चैप्टर से, हर अध्याय से मटेरियल लेकर के हम आपके सामने परोस रहे हैं। साप्ताहिक कथा में इतना मटेरियल नहीं मिलता है। ये हम पूरा विस्तार से आपको कह रहे हैं। आप इसे सुने और सबको सुनावें। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।